अगर जो साहिल अदीम साहब के बारे में बात हो रही, मैं एक आपको ऑडियो सुनाना चाहूंगा उनकी। अच्छा, ये जरूरी है कि आपके ऑडियंस के सामने आ जाए। तमाम तर कैंपेन के खिलाफ जो आप लोग स्पेशली इंडियन मुफ्तियान, ये वो एक खास मुफ्ती जो इस वक्त बैक टू बैक वीडियोस आ रही है, पता नहीं कब की वीडियोस है, किसी और बंदे ने चैनल पे लॉन्च की, तो मुझे अभी उन्होंने इसलिए बुलाया हुआ था, कुछ मेरे खैर खा मुफ्तियान थे, उन्होंने कहा सर आपके ऊपर ये कैंपेन चल रही है, तो मैंने वो वीडियो को थोड़ा सा इक्तबास पूरा उन्होंने तबसरा तो लिख के रखा हुआ था, तो उन्होंने क्लिप जब दिखाए तो पता चला, मैंने कहा ये किस मुल्क का बंदा है, उन्होंने कहा इंडिया के मुफ्ती है, मुफ्ती यासिर साहब। तो मैंने कहा फिर आप क्यों परेशान हो रहे हैं? उस बेचारे का बोनापन तो मोदी साहब की वजह से है, वो तो पैदाइशी बोना है, उसका दादा भी हिंदुओं के अंदर पैदा हुआ, उसका बाप भी और वो तो डरपोक रहेगा। उसको कहें पाकिस्तानियों से बात करना बंद करे और ऐसे अल्फाज यूज किया करे जो साफ समझ आती हो कि हिंदी के, उर्दू बोलना बंद करो, पाकिस्तान का लड़का समझेगा आप कराची से बात कर रहे हैं, लाहौर से, इस्लामाबाद से बात कर रहे हैं। मेरे बच्चे ना कंफ्यूज करो, बहुत सफेद गोलियां खा ली 2 नस्लों से हम लोगों ने। आप एक और आ गए हैं नया वर्जन लेके और ऐसी ऐसी आयतें सुना रहे हैं जो कि स्ट्रेट आयत सामने लिखी है, आधी पढ़ के सुना रहे। ऐसे बेशर्मों को अपने लाउड स्पीकर का रुख अपने अपने कबीलों में रखना चाहिए। आजाद मुसलमान से बात न करने के काबिल नहीं हुए आप। ये बात तो उन्होंने भी कैसे आजाद मुसलमान से बात करने के काबिल हुए नहीं है आप। आजाद मुसलमान से बात करने के लिए आजाद मुसलमान बात करेगा। इट इज दैट सिंपल। नो योर प्लेस। अपने इस्लाम की नफ्स से मैंने आपको साबित किया जी। तो ये वीडियो वैसे तो मुझे शुरू में आपको दिखानी चाहिए थी जब आपने तहजीब और सलीके के ताल्लुक से सवाल किया था जी। लेकिन चूंकि उस वक्त साहिल साहब के ताल्लुक से सवाल नहीं था, एक जनरल सवाल था जी जी। क्या इस रेटरिक से कोई मुहज्जब इंसान, मुझे मालूम है आप मुहज्जब आदमी है आपके, इसलिए मैं आपके बारे में नहीं पूछ रहा हूं, मुझे मालूम है आप मुत्तफिक नहीं होंगे, क्या कोई मुहज्जब इंसान इस गुफ्तगू से, इस तर्जे तकल्लुम से मुत्तफिक हो सकता है? नहीं। आप मेरे ताल्लुक से बात करें, ठीक है, मैं आपके, फिर आपके वालिद, फिर आपके दादा, और उनको इस तरीके से गुफ्तगू करना, यानी ये तो एक सड़क पे चलते हुए जो लोंडे लपाड़े होते हैं जिनको तहजीब और शाइस्तगी और तालीम का, यानी उनसे दूर दूर से कोई वास्ता मतलब नहीं होता, ये तो उनकी गुफ्तगू होती है। इनको इंटेलेक्चुअल समझ कौन रहा है, मुझे उन पर हैरत है। ठीक है, तो एक अंदाज गुफ्तगू होता है, ये असल में एक बहुत बड़ी इख्तिलाफ की वजह लोगों को जो इनसे है वो ये भी है, अंदाज़े गुफ्तगू। तो अब ये एतराज फिर उलमा के ऊपर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए भाई, आप चूंकि उनसे कहीं आगे जाकर ये साहब गुफ्तगू करते हैं। मेरी उस पॉडकास्ट में वो जो असल में जिसका ये हवाला दे रहे हैं, ये कैसर भाई के साथ ही हुई थी। अच्छा। और उसमें मैंने इनका जो निज़ाम के ताल्लुक से जो इनका तर्ज अमल है उस पर मैंने तनकीद की थी, और ये खालिस इल्मी तनकीद थी। उसमें मैंने कुरान के हवाले दिए, हदीसों के हवाले दिए, एक इल्मी तनकीद मैंने करी। अब उस तनकीद के जवाब में आप या तो उसका जवाब दें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप चले जाएं कि तुम भी हो, तुम्हारा बाप भी हो, तुम्हारा दादा, ये तरीका, तो फिर मैंने उसके बाद इनकी इस वीडियो का मैं जवाब दे सकता था, लेकिन मैंने जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। मैंने कहा भाई अब बात पर्सनल और जातियात के ऊपर आ गई है, ऐसे लोगों को मुंह नहीं लगाना चाहिए। तो पोर्टल वोटल के ताल्लुक से तो इल्मी गुफ्तगू है, उस पर रुजू बनता है या नहीं बनता है अलग बात है, रुजू तो इस पे बनता है। मुझसे अल्लाह ताला ये सवाल नहीं करेगा कि पोर्टल का इनकार किया था या इकरार किया था, इनसे यह सवाल होगा कि ये गुफ्तगू क्यों की थी, क्योंकि ये एक मुहज्जब मुसलमान की गुफ्तगू नहीं है, किसी दूसरे मुहज्जब मुसलमान के ताल्लुक से। सही। तो मरने से पहले रुजू इनको करना है, मुझे नहीं करना है। सही है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। देखें अब जिस तरह मैंने आपको बोला, अब आपकी जो लाइव स्ट्रीम होती है, ठीक है, उसके अंदर अभी तक यकीन करें आज तक मैं ये समझता था कि वो आपकी पूरी टीम होती है, बाकी जितने भी लोग बैठे होते हैं, ठीक है। वहां पे आप बताएं मुझे, वहां पे काफी हद तक गैर मुहज़्ज़ब गुफ्तगू हुई है कि नहीं हुई है? पहले इनके बारे में भी हुई है, साहिल अदीम साहब के बारे में बिल्कुल होती है, ठीक है, लेकिन जाहिर है कि अगर मान लीजिए मैं करूंगा तो मैं जिम्मेदार हूं, राइट, बिल्कुल ऐसे ही। सामने वाला कोई दूसरा करेगा तो वो जिम्मेदार है, राइट। अगर मान ले मैंने किसी के ताल्लुक से इस तरह की गुफ्तगू की हो, एक तो ये कि हम किसी को, भाई तुम रेड कॉर्पोरेशन के आदमी हो, ठीक है, ये हमारा नख्त है, आप जवाब देंगे नहीं,
ठीक है, एक तो ये बात हो गई, और एक ये कि नहीं तुम भी और तुम्हारा बाप भी और तुम्हारे दादा भी और तुम्हारे परदादा भी तुम सब फला हो, ये है गैर मुहज्जब, ये पर्सनल पर आ गया। बिल्कुल बिल्कुल, मैं एग्री करता हूं आपसे ठीक है, कि जो है ये अगर आपने मेरे ताल्लुक से कभी मुझे रेफरेंस दे दें आप, मैं इंसान हूं, मुझसे गलती हो सकती है, अगर मैं इस लेवल पर कभी गिरा हूं, मैं इसको गिरना बोलता हूं, तो मैं फौरी तौर पर रुजू करूंगा। अभी मेरे दिमाग में ऐसी इस लेवल इस तरह से आपके ऑडियंस को भी कह रहा हूं, वो ढूंढे मेरी उसमें, ठीक है, और आई वुड अप्रिशिएट कि मेरे पास कोई वीडियो भेजे कि आपने यहाँ ये कहा है, पर्सनल गुफ्तगू है, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं रुजू करूंगा। जबरदस्त, सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है।